सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका 2025 गणित का ये पेपर है। यहाँ पर इसका पेपर का संकेतांक लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेपर कोड लिखा हुआ है। सामान्य निर्देश हमने पहले ही पढ़ लिए थे। अब जैसे ही मैं पेपर का अगला पार्ट सोल्व करने के लिए मैंने पेपर खोला तो इसमें मैंने देखा कि इस पेपर के अंदर जो है आपके वो एक गलती है। वो गलती मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का जो ख वाला क्वेश्चन है ये वाला, कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का हमें न्यूनतमीकरण आलेख विधि से निकालना है। तो ये जो आपको समीकरण दे रखी है, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो पद है वो क्या है आपका 0 से बड़ा है। और आगे दे रखा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, यानी ये जो पद है इससे क्या है आपका 24 बड़ा है और ये संख्या आपकी क्या है छोटी। तो इस सवाल के अंदर जो आपकी गलती है, तो वो गलती क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इससे अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या सही सॉल्यूशन था और पेपर बनाने में क्या मिस्टेक हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें भी आपको क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, और जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके अंदर भी आपको यही क्वेश्चन दे रखा है। क्योंकि मैंने इसको बहुत सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मैंने पाया कि इसके अंदर जो है पेपर के अंदर कमी है, गलती है। तो उस गलती को हम यहाँ पर ठीक करेंगे और इसका सही सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या सभी बच्चों को इसके कॉमन अंक दिए जाने चाहिए। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था, और 5 नंबर पर आपकी इंटर में 1% बन जाती है। तो ये गलती एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले हैं उनसे हुई है, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 6 का ख क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के अंदर दिया है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी मैंने गलती को ठीक नहीं किया है, मैं आपको बताऊंगा इसमें गलती क्या है। अब आपको यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है x प्लस 2y, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 को सोल्व करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो हम क्या करते, वहाँ से कोई बिंदु निकालते, लेकिन यहाँ से कोई बिंदु निकलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को सोल्व करेंगे। तो समीकरण 2 में लिखा हुआ है 3x प्लस 4y और यहाँ लगा लेंगे बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हमें x का मान 0 रखते हैं, क्योंकि 0 रखकर हम क्या करते हैं, पहले बिंदु निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, जब x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से जो y का मान आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 6 चौक 24, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 6। तो x का मान हमने क्या लिया 0, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, y का मान हमें प्राप्त हुआ 6। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में y के स्थान पर 0 लगा देंगे। जब हम y के स्थान पर 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 गुणा 0, ये हो जाएगा 4 गुणा 0। तो इस तरह से हमको यहाँ को सोल्व कर लेता हूँ। 3x प्लस 4 गुणा 0 बराबर हो जाएगा 24, 3 बराबर हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। तो x का मान आ जाएगा आपका 8। तो ये आ जाएगा इसके बिंदु निकल के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x का मान हमारा 8 है और y का मान हमारा क्या है 0। तो इस समीकरण से आपके 2 बिंदु हमने निकाल दी। अब हम बनाते हैं इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहली वाली समीकरण है इसमें बराबर में कोई संख्या दी नहीं है, तो इसे हम सोल्व नहीं करेंगे। ये रेखा आपकी मूल बिंदु से खींची जाएगी। इसके लिए हमने बिंदु पहले निकाल ले, और ये आपके क्या दे रखे हैं, ये मान दे रखे हैं x और y के। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम ग्राफ बना लेंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। यहाँ पर हमने x एक्स लाइन खींच ली और यहाँ पर हो जाएगा आपका y एक्स लाइन। तो आप सभी जानते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि 10th क्लास में और इंटर क्लास में आपको ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा।
तो जो आपकी ये वाले समीकरण है, आपके जो बिंदु निकल का है 0,6, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x का मान 0, y का मान 6। जो दूसरा पॉइंट निकल का आया था 8,0, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 8,0 इस प्रकार से। और जिस समीकरण के बराबर कोई संख्या नहीं होती उसको हम खींचते हैं मूल बिंदु की साइड से, तो हम इसे मूल बिंदु की साइड से इस तरह से खींच लेंगे। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये तो जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद। देखो ये जो लाइन है वो यहाँ पर इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा काम है कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, क्योंकि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो उनका कोई ना कोई आपका कॉमन क्षेत्र आएगा, और जो कॉमन क्षेत्र आएगा हम उसी से क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है x + 2y बराबर 0, और आपको दे रखा है ये वाला पद। तो हम क्या करेंगे, समीकरण आपको जो एक दे रखी है, इस एक में समीकरण एक में क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 0। इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण जो आपको 2 दे रखी है, 3x + 4y बराबर 24। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका -x, और यहाँ बचेगा आपका -24। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, ये आ जाएगी इस तरह से। अब x का मान क्या करेंगे, हम कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, हम समीकरण एक में रख देंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है x + 2y बराबर 0। तो x का मान हम लगा देंगे 24, तो प्लस 2y बराबर 0। तो 2y बराबर कितना आएगा आपका, -24, और 2 से हम काट देंगे कितनी बार, 12 बार। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी -12। तो इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल कर आएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, वो आएंगे आपके x का मान 24 और y का मान 12। तो ये आपके क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो गलती है वो कहाँ पर है। अब आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु निकल गए हैं प्रतिच्छेद बिंदु, वो आए आपके 24, -12। अब आप ही बताइए, हमारे जो मेन पॉइंट निकल गए थे वो निकल गए हैं 8,0 और 0,6, और इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल कर आए हैं वो कितने निकल गए हैं आपके, 24, -12। अब आप ही देखिए, यहाँ से मैंने लिखा है कि 1 से लगा कर 8 तक की संख्या मैंने लिखी है। यहाँ पर मैंने 1 से लगा 0 से, मतलब 0 से 6 तक की संख्या लिखी है। तो क्या ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को, देखो आप डायग्राम में खुद भी देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका आ रहा है 4 के सामने, और ये आ रहा है आपका 3 के सामने। ये आ रहा है आपका 4 के सामने, और ये आ रहा है आपका 3 के सामने। तो ये जो पॉइंट है 24, -12, ये आपके इस समीकरण के द्वारा आ ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई बिंदु इसके अंदर बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो ग्राफ के बिंदु हैं वो क्या आपके क्या है, गलत हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ था ये वाला, ये मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक है क्या, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके खुद बनाकर कह रहा हूँ कि मुझसे सोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मैं आपको 2 कारण दिखाऊंगा, 2 प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। तो सही क्वेश्चन आपका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्वेश्चन में गलती क्या है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है NCERT की, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको यही सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, आलेखीय विधि द्वारा हमें इसको हल करना है, और समीकरण आपको दे रखी है z बराबर 200x + 500y का हमें न्यूनतम मान निकालना है। और यहाँ लिखा हुआ है x + 2y, यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और वहाँ क्या लिखा हुआ है 0। यहाँ पर अगर 0 होगा तो इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। और यहाँ लिखा हुआ है 3x + के 4y, और ये आपका क्या है 24। ठीक है, ये आपकी क्या है, सवाल में गलती है, मैंने आपको दिखाया है। NCERT की बुक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आपकी NCERT कह रही है कि ये जो क्वेश्चन आपका, इसमें 0 के स्थान पर क्या आएगा, आपका 10 आएगा। अब मैं आपको इसका सही सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि सही सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद मैं आपको इसका किताब में दिखाऊंगा, किताब का सॉल्यूशन आपका क्या है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने पहले ही सोल्व करके रख रखा है, क्योंकि अगर मैं सोल्व कर दूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्या रखा है, यहाँ आपको समीकरण दे रखी है और ये मैंने क्या लिया यहाँ पर 10 लिया है, जो आपका बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से मैंने क्या करा, x का मान 0 रखा तो y का मान हमें 5 ये प्राप्त हुआ, और फिर हम y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। बिंदु निकाल लेंगे। एक समीकरण से आपके 2 पॉइंट निकल के आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। समीकरण आपकी जो 2 थी इसको मैंने सोल्व किया, तो यहाँ से एक बिंदु आया आपका 0,6, दूसरा है आपका 8,0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ जो आपका इस प्रकार से बनेगा। ये है इसका 100% सही ग्राफ। क्या है आपका 100% बिल्कुल सही ग्राफ है, कोई इसको गलत साबित करने वाला नहीं है। अब इस तरह से ग्राफ बना लेंगे और अब हम देखेंगे जो समीकरण आपकी ये वाली समीकरण है वो ये है x + 2y = 10, और दूसरी समीकरण आपकी 3x + 4y = आपका 24 यानी कि 24 दे रखा है। तो इसका ग्राफ हम इस प्रकार से बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्राफ के अंदर कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वो कहाँ काट रही हैं, अब भी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो रेखाएं हैं ये आपकी 4 के सामने काट रही है और ये आपकी 3 के सामने काट रही है। तो देखो इसमें आपके जो पॉइंट निकल गए हैं वो 4,3 ही निकल गए हैं। आपको यहाँ को अगर इस तरह से देखना चाहें तो ये आपके 4 के सामने है और ये आपके क्या है 3 के सामने है। अगर आप ऐसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो मैं इसका आगे सॉल्यूशन भी आपको दिखा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने समीकरण 1 को लिया और समीकरण 2 को लिया। समीकरण 1 में मैंने क्या करा, 2 से गुणा करके इसको सोल्व किया तो x का मान कितना है आपका 4 आया। फिर मैंने क्या करा, x का मान समीकरण 1 में रखा तो y का मान कितना है आपका 3 आया। बिंदु जो निकल गए आपके 4,3 निकल गए, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपके बिंदु 4,3 ही निकल गए हैं। या तो आप ग्राफ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप इस समीकरण को सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, समीकरण को सोल्व करके दिखाना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इससे क्या प्रूफ होता है कि ये आपका जो बिंदु है वो सही है गलत है। देखो प्रूफ होने की सीधी सी बात है कि आपका जो x का मान है वो 8 तक है और यहाँ पर x का मान कितना है, इसका जो x अक्ष पे x का मान जो है कितना है 10 तक है और यहाँ पर कितना आपका 6 तक है। तो ये आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल कर आएंगे वो 10 और 6 के बीच में ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकल का सकते। जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा था आपको, इसमें जो बिंदु आपके निकल का है वो निकल का है 24, अब देखो 24 तो इसके बीच में बैठेगा नहीं, तो गलत है ना ये। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है गलत दे रखा है एग्जाम में। अब इसके आगे को क्या करना था हमें, आगे को हम क्या करते हैं, इस तरह की एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कौन कौन से हमारे कोणीय बिंदु निकल के आए हैं। देखो कोणीय बिंदु से पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो आपका ग्राफ है वो किस प्रकार से भरा जाता है। अब आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन ये कह रही है कि ये जो आपकी x और y वाली वैल्यू है वो 10 से क्या है छोटी है, ये वाली कंडीशन, यानी इधर की संख्या आपकी क्या है बड़ी है और ये आपकी क्या है छोटी। ये कह रही है कि इधर की संख्या छोटी है, इधर की संख्या बड़ी है। तो ग्राफ भरने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पद के स्थान पर 0 लगा देते हैं। तो जब हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 और ये कंडीशन कुछ आपकी इस प्रकार से बन जाएगी, x और y के स्थान पर 0 लगाने पर। तो कंडीशन के अनुसार आपका जो चिन्ह है ये बताता है कि इधर की संख्या बड़ी है, इधर की संख्या क्या है छोटी, जबकि गलत है। देखो 0 10 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो कंडीशन आपकी क्या है फॉल्स यानी कि गलत। अगर कंडीशन गलत होती है तो इसका जो ग्राफ है वो भरा जाएगा आपका बाहर की साइड को। कहाँ को भरा जाएगा, मूल बिंदु से बाहर की तरफ को, यानी इसका जो ग्राफ है वो आपका भरा जाएगा इस साइड को। दूसरी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी कंडीशन आपको दे रखा है कि 3x + 4y, ये इस तरह से रखा है। ये कंडीशन ये कह रही है कि इधर की संख्या आपकी क्या है छोटी, इधर की आपकी क्या है बड़ी। देखो x और y की जगह हम 0 लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 24। अब कंडीशन बिल्कुल आपकी क्या है सही है। जब कंडीशन आपकी क्या है ट्रू है तो इसका जो ग्राफ है वो आपका भरा जाएगा मूल बिंदु की साइड को, मूल बिंदु यानी कि अंदर नीचे की तरफ को। तो इसका जो ग्राफ भरा जाएगा वो आपको भरा जाएगा नीचे की तरफ को। तो अब हम देखते हैं इसका जो ग्राफ है वो भरा जाएगा ऊपर की ओर को, इसका भरा जाएगा नीचे की ओर को। तो इनका जो कॉमन क्षेत्र है वो आपका ये बैठेगा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन क्षेत्र, जिससे हमें आंसर निकालना है। ये कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। तो इस कॉमन क्षेत्र के आपके 3 कोणीय बिंदु हैं, एक कोणीय बिंदु ये है, एक कोणीय बिंदु ये है, एक कोणीय बिंदु आपका ये है। तो 3 कोणीय बिंदु हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार की एक टेबल बना लेते हैं। जितने भी आपके कोणीय बिंदु निकल के आएंगे वो हम इस टेबल के अंदर इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने कोणीय बिंदु लिख लिए और यहाँ पर आप जो समीकरण दे रखी क्वेश्चन के अंदर वो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। 0,6, 0,5, 4,3। x का मान 0 है, y का मान 6 है। x का मान 0 रखा है इसमें और y का मान हमने क्या रखा 6।
तो हमें जो मान निकल गया वो कितना निकल गया 3000। एक्स का मान 0 रखेंगे, वाई का मान 5 रखेंगे तो कितना मान आएगा आपका 2500। एक्स का मान हमने इसमें 4 रखा और वाई का मान हमें क्या रखा 3, तो हमें मान कितना प्राप्त हुआ 2300। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जेड बराबर आपको जो समीकरण दे रखी है इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है न्यूनतमीकरण मान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आपका क्या है न्यूनतमीकरण मान निकालना है। तो इसका आपका जो न्यूनतमीकरण मान है वो कितना आपका 2300, 2300 का क्या मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान है और मैक्सिमम मान कितना आपका 3000। तो नीचे हम लिख देंगे अतः बिंदु इतने पर इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना आपका 2300 है। और यही आपका क्या है 100% आंसर है। इसे कोई एग्जामिनर काटने वाला नहीं है और ना ही कोई इसे गलत प्रूफ करने वाला है। अब ये तो क्वेश्चन मैंने अपना सोल्व किया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो NCERT की बुक है उसका सोल्यूशन आप में क्या आ रहा है। तो ये आपकी क्या है NCERT की बुक है। तो NCERT बुक में आपको देखें यहाँ भी आपका क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, पेपर के अंदर 0 लिखा हुआ है और वही सबसे बड़ी मिस्टेक है पेपर बनाने में। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो बिंदु हैं वो भी देखो 0,5, 4,3 ही और 0,6 ही प्राप्त हुए हैं। अब इनका ग्राफ देख लेते हैं और फिर हमारा ग्राफ देख लेते हैं। देखो इनका ग्राफ भी कहाँ भरा हुआ है, इनका ग्राफ भी आपको देखो इसी प्रकार से भरा हुआ है और इसके जो कोने बिंदु है वो आपके 4,3, 0,5, 0,6 है। इन्होंने क्या बनाया, इसकी भी टेबल इसी प्रकार से बनाई जैसे हमने अपनी टेबल बनाई। तो 0,5 पर आपका जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, वो मान प्राप्त हो रहा है हमें 2500। और देखो हमारा भी मान कितना आपका 2500 ही है, 2500 है। उसके बाद 4,3 पर मान कितना आपका 2300 और हमारा 4,3 पर मान कितना आपका 2300 है। और 0,6 पर आपका मान 3000 है, 0,6 पर इसका मान भी कितना आपका 3000 है। देखो न्यूनतम मान आपका कितना है इसका 2300 है और कौन से बिंदु पे है 4,3 पर। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि 4,3 पर आपका जो न्यूनतम मान है वो कितना आपका 2300 है। तो ये जो थी इसका मैंने आपको जो क्वेश्चन था उसका बताया कि आपको इस पेपर बनाने में क्या गलती हुई है और मैंने आपको इसका सही सॉल्यूशन भी बताया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो आपका आंसर नहीं आया होगा, तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये जो गलती है आपकी बोर्ड के द्वारा की गई है। तो इसमें विद्यार्थी की जो है स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। तो इसमें जो है सभी विद्यार्थियों को कॉमन अंक दिए जाने चाहिए बोर्ड की तरफ से। और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी क्या राय होनी चाहिए, कि आपको नंबर दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, या परीक्षा दोबारा आयोजित करानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत बड़ी होती है तो दोबारा आयोजित करने की संभावना नहीं होती। लेकिन आपको जो नंबर है वो हमें मेरे कहने के अनुसार दिए जाने चाहिए, क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर में आपकी 1% बन जाती है और 1% जो है आगे जाके आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।